दिग्विजय सिंह के बारे में कोई दूर दूर तक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि वो जो भी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा। विजय जी ने बाकायदा 1990 के दशक की एक तस्वीर साझा की है जिसमें युवा नरेंद्र मोदी जी हैं, जमीन पर वो बैठकर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये तस्वीर क्या बताती है? इसके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार किया है कि आरएसएस बीजेपी ऐसा संगठन है जहां नीचे बैठने वाला कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंचता है। हमारी शो किस्सा सियासी है में आपका स्वागत है। सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। किस्सा सियासी है कि इस एपिसोड में बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की, जो एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। बीच बीच में वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके चलते खुद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जब मामला तूल पकड़ता है तो दिग्विजय सिंह की सफाई भी देर सवेर जरूर आती है, लेकिन तब तक कांग्रेस प्रवक्ताओं और पार्टी को जवाब देने जरूर मुश्किल हो जाते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को एक ट्वीट किया। अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक क्षमता की सराहना की, जिससे कांग्रेस के भीतर और बाहर हलचल मच गई। दिग्विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि कैसे एक साधारण कार्यकर्ता संगठन की ताकत से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। दिग्विजय ने लिखा, कोरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय ने अपने इस ट्वीट को पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी ये टैग किया। अब सवाल है कि जो दिग्विजय सिंह खुद को कट्टर कांग्रेसी बताते हैं, उन्हें आरएसएस और बीजेपी की तारीफ क्यों करनी पड़ी? क्या वो आरएसएस के बहाने कांग्रेस नेतृत्व को नसीहत दे रहे हैं? हालांकि बाद में दिग्विजय ने साफ किया कि वो आरएसएस की विचारधारा के कट्टर विरोधी हैं और केवल संगठन की प्रशंसा की है। लेकिन इस टिप्पणी ने कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया। बाद में दिग्विजय ने सफाई दी कि वो आरएसएस और पीएम मोदी की विचारधारा के विरोधी हैं और उन्होंने महज संगठन की तारीफ की है। कांग्रेस के दो नेताओं ने कहा है कि जो आपने ट्वीट किया था कल कि बीजेपी और आरएसएस संगठन की तारीफ की थी, आज कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि बीजेपी से आरएसएस की जरूरत गोडसे की विचारधारा सीखने की जरूरत नहीं है। आपकी बयान के बाद बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। गोडसे के हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। सही कहा। तो रही सही कसर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह को समर्थन देकर पूरी कर दी। शशि थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में। आप सोचिए, देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। बीजेपी ने जब दिग्विजय के बहाने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए तो दिग्विजय के बचाव में और भी कई नेता उतर आए और कहने लगे कि दिग्विजय के बयान को ठीक से समझने की जरूरत है। सवाल है कि जब आरएसएस संगठन की तारीफ दिग्विजय खुद कर रहे हैं, उसकी शक्ति बता रहे हैं, इससे साफ है कि उनका इशारा कांग्रेस में ऐसे बदलाव करने की तरफ है। सलमान खुर्शीद कैसे खूबसूरती से दिग्विजय का बचाव करते नजर आए, देखिए। शब्दावली किसकी क्या है और क्या संदर्भ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि दिग्विजय सिंह के बारे में कोई दूर दूर तक ऐसा तो नहीं सोच सकता कि वो जो भी कहेंगे वो कांग्रेस पार्टी के हित में नहीं होगा या कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे कहीं हट कर वो बात करेंगे। वो एक स्तंभ है कांग्रेस पार्टी के, और अगर उन्होंने कोई विशेष भाषा का प्रयोग किया है
तो समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका। और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया तो लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर इतना नहीं समझ सकते हैं। और हर एक का एक विचार होता है, हर एक प्रभावी, एक अनुभवी नेता का एक विचार होता है कि हमको जो आज करना, जो चुनौतियां हमारे सामने है, वो हम कैसे करेंगे, इस रेस में, इस दौड़ में हम आगे कैसे पहुंचेंगे, हम अपनी पार्टी को फिर वहां तक कैसे पहुंचाएंगे जहां एक बार फिर परचम हमारे हाथ में आए। तो उस विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए उनकी छवि और उनका जो राजनीतिक किरदार है उस पर प्रश्न लगाना तो मैं समझता हूं कि बहुत अनुचित है। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि दिग्विजय सिंह की बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक ताकत की तारीफ करने वाली टिप्पणियां कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व का खुला विरोध थी। देखिए, दिग्विजय सिंह इतने सीनियर लीडर हैं और जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता भी मोदी जी और आरएसएस की सच्चाई मानने को मजबूर हों तो इसको क्या माना जाए कि कांग्रेस की जो पूरी आंतरिक हताशा है, वैचारिक खोखलापन है, तो वो तो सब लोग देख रहे हैं और कांग्रेस के नेता इस बात को खुद मान रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्य संस्कृति कैसी है। दिग्विजय जी ने बाकायदा 1990 के दशक की एक तस्वीर साझा की है जिसमें युवा नरेंद्र मोदी जी हैं, जमीन पर वो बैठकर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये तस्वीर क्या बताती है? इसके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार किया है कि आरएसएस बीजेपी ऐसा संगठन है जहां नीचे बैठने वाला कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंचता है, परिवार नहीं परिश्रम योग्यता तय करता है। और कांग्रेस का हाल देखिए, पूरा उल्टा हाल। तो अनजाने में ही सही कांग्रेस अपनी सच्चाई तो मान रही है और अपनी सच्चाई को उजागर तो कर रही है। कांग्रेस दशकों से आरएसएस को गाली देती आ रही है, लेकिन आज उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाकायदा इस बात को मान रहा है कि आरएसएस में जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और बीजेपी में चाहे नेतृत्व की बात हो, त्याग की बात हो, संगठन की बात हो, तो ये बहुत महत्व रखता है। खुद प्रधानमंत्री जी कोई नामदार नहीं है, कामदार हैं। और यही वजह है कि एक साधारण स्वयं सेवक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। पूरे विश्व मंच में भारत का लीडरशिप, भारत का नेतृत्व तय करता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आरएसएस संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने साफ कर दिया कि आरएसएस से सीखने वाला कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस बीच कल से काफी चर्चा में दिग्विजय सिंह जी का वो बयान है जिसमें एक तरीके से कहा जा रहा है कि आईना देखने की जरूरत कांग्रेस को संघ से है। नहीं, हमारे उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? कांग्रेस को आरएसएस बीजेपी संगठन से सीखने की सलाह देने वाले अपने बयान के 24 घंटे के बाद दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से आमना सामना हुआ। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, कल आपने बदमाशी कर दी। दरअसल कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी मुख्यालय यानी इंदिरा भवन में मुख्य कार्यक्रम के बाद चाय और नाश्ते का इंतजाम किया गया था। इस दौरान पार्टी नेता अनौपचारिक रूप से आपस में मिल रहे थे और बातचीत कर रहे थे। तभी राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात होती है। राहुल के तंज पर खुद दिग्विजय सिंह समेत आसपास खड़े नेता हंस पड़े। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी। अब सवाल है कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर जो ट्वीट किया और जिस तरह से संगठन की तारीफ की, क्या वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है या दिग्विजय जैसे नेताओं को खास छूट है? तो फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं को क्यों कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? इस बारे में जब आचार्य प्रमोद कृष्णम से सवाल किया गया तो उन्होंने हमारे शो डिजिटल टॉक में क्या कुछ कहा, सुनिए। राम को और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। सबसे बड़े सेकुलर नेता कौन से हुए भारत में? महात्मा गांधी। उनकी समाधि पे क्या लिखा हुआ? जाके देखो, हे राम।
भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में क्या लिखा हुआ, यतो धर्मस् ततो जयात्। अब प्रश्न ये पैदा होता है, राम राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी ने। तो जो वो महात्मा गांधी जिसको तुम आइडियल मानते हो, अगर उसके रास्ते चलोगे तो राम का रास्ता है। तुम राम के रास्ते नहीं चल रहे, तुम तो जबरदस्ती का लट कर रहे हो, है? तो तरह तरह की बातें करते हो, कभी इसकी बात कभी उसकी बात। सच बात यह है कि आप भारत की संसद, भारत के संविधान, भारत में जो सनातन है, सनातन सभ्यता संस्कृति, उनका सम्मान नहीं करना चाहते। उसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों के दिलों में आप जगह नहीं बना रहे। कांग्रेस से लोग नाराज नहीं है, माफ करना, राहुल गांधी की हरकतों ने कांग्रेस को बर्बाद किया है। और पूरा विपक्ष, आप मेरी बात को लिख लेना, राहुल गांधी का जो राहु है वो इतना पावरफुल है कि अब वो राहु पूरे विपक्ष को बर्बाद करेगा। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं, कांग्रेस डे बाई डे बर्बाद हो रही है। तो कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो नहीं है, शशि थरूर तो नहीं हो सकते, दिग्विजय सिंह भी नहीं हो सकते। कांग्रेस की नीतियों का फैसला, नीतियों का निर्धारण कौन करता है? जो लोग फैसला लेते हैं। तो जो फैसला ले रहा है, अगर पार्टी ताकतवर होती तो उसका श्रेय उन्हें जाता है, और अगर पार्टी कमजोर हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। तो जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें पार्टी से हट जाना चाहिए, वो ये फैसला कर रहे हैं कि कौन पार्टी में रहेगा। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर बीजेपी ने जब कांग्रेस पर सवाल उठाए तो कांग्रेस को भी आरएसएस पर पलटवार का मौका मिल गया। देखिए, श्री दिग्विजय सिंह जी को जो लोग नहीं जानते हैं वो इस तरीके की भ्रामक बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम और आरएसएस वाले मिलकर के दिग्विजय सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी के बाद अगर आरएसएस के लिए और संघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सबसे बड़ा खतरा है तो दिग्विजय सिंह जी है। दिग्विजय सिंह का तन, दिग्विजय सिंह का मन, दिग्विजय सिंह का जीवन आरएसएस के विरोध में रहा। वो कण कण से, तन तन से, मन मन से कांग्रेसी हैं। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह की ऐसी टिप्पणियों ने कांग्रेस की नाव हिलाई। अतीत में भी उन्होंने कई मौकों पर पार्टी को मुश्किल में डाला है। जनवरी 2023 में उन्होंने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के पुलवामा हमले पर सवाल उठाए थे, सरकार को झूठा करार दिया था। इससे बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया था। 2008 से 2010 के दौरान यूपीए सरकार के वक्त उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताया और न्यायिक जांच की मांग की, जिससे मनमोहन सिंह सरकार पर ही सवाल उठ गए थे। देखो, कांग्रेस के कैंपस में कंफ्यूजन का जो कोरस है उसका एक ही कारण है कि ये धूर्तापूर्ण धुन के जो धुरंधर हैं उनमें जो है वो घमासान का मुख्य कारण है कि सत्ता से जब जब कांग्रेस पार्टी बाहर हुई है तब तक उसमें बिखराव भी हुआ है, टकराव भी हुआ है और टूटी भी है। ये उसकी हिस्ट्री रही है। और बिना जैसे बिन मछली के जो है वो बिन जल मछली नहीं रह सकती, उसी तरह से कांग्रेस जो है बिना सत्ता के जो है वो न बच सकती है और न जो है वो बनी रह सकती है। और इसीलिए बिखराव और टकराव दिखाई पड़ रहा है। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, उसके लिए दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार का एक दौर इनका चला। उसने जो है जो कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज उसको मोहल्ले का महंगा बना दिया है। उसके बावजूद भी आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है, इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कहाँ इनकी गलतियां हो रही हैं। अब इनके यहाँ खुद इनकी पार्टी के जो पुराने चावल हैं उनमें जो है वो चुहल चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे दिग्विजय सिंह अकेले नहीं हैं जो इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में आए हैं। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है। शशि थरूर वक्त वक्त पर इन्हीं बातों की ओर इशारा कर चुके हैं। दिग्विजय ने जिस तरह से आरएसएस के बहाने कांग्रेस को नसीहत दी, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस आला कमान इस पर मंथन करेगा? क्या कांग्रेस के भीतर कई बड़े नेता ये चाहते हैं कि संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव हो, जिससे कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस ला सके और चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर हो? फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। क्यों कांग्रेस अब महज 4 राज्यों में सिमट कर रह गई है? कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में उसकी सरकार है और झारखंड में वो सरकार का हिस्सा है।
किस्सा सियासी है देख रहे थे आप। आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बार किसी और सियासी किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सैयद अली अख्तर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।